अब स्टार्ट किया। हेलो स्टूडेंट्स, ये एनर्जी कंजर्वेशन का 23वां लेक्चर है आपका। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत से एक क्वेश्चन कभी कभी आता है। वैसे ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, बट कहा नहीं जा सकता। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका आ गया था थ्योरी, वैसे ही कभी कभी एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाते हैं डिप्लोमा में। तो ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन मान के चलिए, इसको आप समझ लीजिए। हमारा क्वेश्चन है आज का, सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत परियोजना पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख योजनाओं के नाम बताइए। इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है इसके आंसर में कि भारत जल विद्युत परियोजना के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के इस्तेमाल करने और उसकी टेक्निक एडॉप्टेशन के मामले में भारत काफ़ी आगे है। जो विश्व के विकसित देश हैं उनकी कैटेगरी में भारत सन 1950 और उससे पहले से खड़ा है। तो दूसरी बात, विदेशों में जो टेक्निक हैं, जो अपने को सो कॉल्ड विकसित देश मानते हैं, वो भी ये मानते हैं कि शीर्ष अधिक होने पर ही, ऊंचाई अधिक होने पर ही जल विद्युत परियोजना लगाई जा सकती है। बट भारत में कहीं कहीं शीर्ष कम होने पर भी, खासतौर पे गंगा नदी पर और शारदा नदी पे जो बनाए गए हैं डैम, उनका शीर्ष 20 से 30 फीट ही ऊंचा है, जितना एक मकान का शीर्ष होता है। फिर भी उन्होंने पानी के प्रवाह पर नियंत्रण करके, उसको फ्लो को बढ़ा के और एक चैलेंज के तौर पे विद्युत उत्पादन शुरू किया, और वो अभी तक चल रहा है। एक तीसरी बात ये है भारत की कि भारत में जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ की, जहाँ एनर्जी कंजम्पशन है, जहाँ ऊर्जा की डिमांड है, वहाँ सप्लाई कराने के लिए भौगोलिक स्थिति नहीं कि वहाँ बिजली उत्पादन संयंत्र लगाए जाएं। और जहाँ पे बिजली उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, वहाँ पर विद्युत की मांग नहीं है, यानी आबादी नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोलकाता में विद्युत की बहुत ज़्यादा मांग है, लेकिन वहाँ प्लांट लगाने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पे कोई भी विद्युत उत्पादन इकाई नहीं स्थापित की जा सकी, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है। बट हिमालयन रेंज में, हिमालय से निकली हुई नदियों में अपार विद्युत ऊर्जा की संभावना है, लेकिन वहाँ पे आबादी नहीं है। तो उस ऊर्जा का उत्पादन अगर किया जाए तो उसकी खपत नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि हमें ऊर्जा उत्पादन कहीं और करना है और ऊर्जा की सप्लाई कहीं और करनी है। तो बीच में बचती है ट्रांसमिट करने की टेक्नोलॉजी। तो भारत में जो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है, उस पर लागत बहुत ज़्यादा आती है। यानी हिमालयन रेंज की नदियों से हम ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं कोलकाता में उसको ले जा करके। तो बीच में जो हमारा सिस्टम आया ट्रांसमिशन का, उस पर बहुत व्यय आता है। चलिए स्टार्ट करिए। तो इससे हमारे यहाँ भारत में बिजली परियोजनाओं की स्थापना तो खूब की गई है, लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उत्पादन कहीं हो रहा है, ट्रांसमिशन उसका कहीं और हो रहा है। तो ये कुल मिला के स्थिति है भारत में विद्युत उत्पादन की। और बाकी भारत में पूरे दुनिया के मुकाबले जल विद्युत परियोजनाओं में बहुत ही अग्रणी तकनीकें, बहुत ही अग्रणी देश है हमारा। फरक्का बांध बांग्लादेश का पहला जो था, वो भारत ने ही लगवाया था। फरक्का डैम योजना जो बांग्लादेश की है, उस पर भारत ने काम किया था। और आपको जान के हैरानी होगी कि भारत में आपके नैनी की त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड ने उस डैम को लगवाया था, वो पूरा प्रोजेक्ट बनवाया था। तो बांग्लादेश में आज जो विद्युत उत्पादन हो रहा है, वो भारत में नैनी की त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड की देन है। ये इन्होंने वो टेक्निक उन्हें दी थी और आज तक वहाँ पे हो रहा है फरक्का में बिजली का उत्पादन। तो भारत काफ़ी आगे है इस मामले में। बहुत सारे देश, जैसे तंजानिया में भी भारत ने डैम बनवाया और वहाँ पे विद्युत संयंत्र इकाई की स्थापना करवाई, पनबिजली योजना की। तो इस तरीके से तो हमारा आंसर है, देखिए क्वेश्चन पहले है, भारत में जल विद्युत परियोजना पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख योजनाओं के नाम बताइए। तो लिखिए, भारत में
ज़्यादातर बिजली घर बांध के निकट बनाए गए हैं। अधिक शीर्ष पाने के लिए बिजली घर पहाड़ की तलहटी में बनाया जाता है और जलाशय पहाड़ पर स्थापित किया जाता है। ऐसी दशा में पानी को बड़ी बड़ी नालिकाओं द्वारा बिजली घर तक पहुंचाया जाता है। भारत के अनेक पहाड़ी स्थानों पर पहाड़ी को काट कर सुरंग द्वारा पानी को पहाड़ी के दूसरी ओर बिजली घर तक पहुंचाया जाता है। बिजली घर का पृथ्वी तल पर होना भी अनिवार्य नहीं है। बहुत से बिजली घर भूमिगत होते हैं। इस प्रकार के बिजली घर सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं, यानी युद्ध में जो सुरक्षा होती है उसके लिए। भारत में कम शीर्ष वाली जल विद्युत परियोजनाएं बहुतायत में हैं। गंगा तथा शारदा नहरों के ऊपर बहुत से बिजली घर बनाए गए हैं, जहां शीर्ष 20 से 30 फुट के शीर्ष से योजना चल रही है। कम शीर्ष वाली जल विद्युत परियोजनाओं में पानी का प्रवाह 10,000 घन फुट प्रति सेकंड से भी ज़्यादा है, अतः कम शीर्ष पर भी विद्युत उत्पादन हो रहा है। भारत में जल विद्युत परियोजनाओं के तकनीकी उन्नति के मामले में विश्व के अग्रणी श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ की विद्युत योजनाएं बहुउद्देशीय हैं। सिंचाई, बाढ़ रोधन, पर्यटन, वन्य संपदा तथा जलीय संपदा का संरक्षण और संवर्धन भी इन्हीं से किया जाता है। भारत की विषम भौगोलिक स्थिति में भी विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति में बेहतरीन तालमेल है। जैसे कोलकाता में विद्युत ऊर्जा की मांग अत्यधिक है, लेकिन वहाँ जल विद्युत परियोजना स्थापित करना संभव नहीं है, जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपार जल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, किंतु वहाँ ऊर्जा की खपत की संभावना नहीं है। इसलिए जल विद्युत योजना द्वारा उत्पादित ऊर्जा को बहुत दूर तक ट्रांसमिट करना पड़ता है। ट्रांसमिशन सिस्टम पर भारत में सबसे ज़्यादा लागत आती है। भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना इसी क्रम की परियोजना है। भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं निम्न हैं: भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कमीशन जिसको कहते हैं डीवीसी, दामोदर घाटी निगम, हीराकुंड योजना, शारावती परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, प्रताप सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इत्यादि। ये सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भारत के हैं। आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए और जो ना समझ में आए आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।